वेलकम फ्रेंड्स। हमने जो प्रॉमिस किया था उसी के मुताबिक हम इकॉनमी के लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारा इकॉनमी का फर्स्ट लेक्चर रहेगा जिसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक कंप्लीट हम इसी एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, सब इंस्पेक्टर पुलिस जो है उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इकॉनमी का सिलेबस हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, तो 5 वीडियो यहाँ पर आने वाली हैं। फर्स्ट वीडियो आपके सामने ये है। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और एंड पे आपको रिवीजन भी करवाई जाएगी इसी वीडियो के एंड में, तो आप एंड तक हमारे साथ बन रही। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है। बहुत सिंपल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपमेंट विच मीट्स the need of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। कहने का मतलब है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम उससे कहते हैं कि जो हम कोई भी सोर्सेज का अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें इस तरह से यूज़ करना है ताकि फ्यूचर आने वाली जनरेशन जो है फ्यूचर के लिए हम उसको बचा कर रख सकें। यानी सस्टेनेबली हमने यूज़ करना है किसी भी चीज़ को, एक्सप्लॉयटेशन नहीं करनी है रिसोर्सेज की। तो ये हमारा सबसे पहला मोटो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि फ्यूचर वाली आने वाली जनरेशन के लिए बचा कर रखनी है रिसोर्सेज। तो आगे हम देखते हैं द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो डेफिनेशन है आपके सामने वाज गिवन बाय, किसने दी थी? ये ब्रूटलैंड कमीशन ने इसकी रिपोर्ट जो आवर कॉमन फ्यूचर है 1987 में जो रिपोर्ट दी थी, ये आपको सबसे पहले मैं आपको याद रखना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है इसकी डेफिनेशन ब्रूटलैंड कमीशन ने दी थी एक रिपोर्ट के अंदर, जिस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, जो 1987 में आई थी। ये तीनों पॉइंट याद रखना है। ब्रूटलैंड कमीशन ने सबसे पहले ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट लाया और ये अपनी एक रिपोर्ट इन्होंने तैयार की थी। इसी रिपोर्ट से सारी कहानी आगे चली है, मैं आपको आगे बताता जाऊँगा। ये रिपोर्ट कब आई थी? 1987 में। ओके, तो ये आपने याद रखना है। तो जनरली फ्यूचर में हम इसी को आगे हम देखेंगे, तो ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का हम थोड़ी सी बैकग्राउंड देख लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एजेंडा वाज एक्सेप्टेड बाय ऑल द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन 2012 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो एजेंडा है ये एक्सेप्ट किया था यूएन ने। यूएन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 2012 में, कहाँ पर हुई थी? रियो डी जेनेरो में। तो यहाँ पर इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो एजेंडा था वो फिक्स कर लिया था कि भाई ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम चलाएँगे। तो लेकिन ये 2012 से नहीं फोर्स में आया था, क्योंकि एक पहले से एक कंसेप्ट चल रहा था जिसको हम कहते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो 2000 से लेकर 2015 तक का इनका टाइम पीरियड था। तो 2015 के बाद ही हम इसको शुरू कर सकते थे, तो ऐसा ही हुआ था। आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें इट वाज इन 2015 में व्हेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर इम्प्लीमेंटेड। तो 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इम्प्लीमेंट किया। आप ये सोच रहे हैं 2012 में जब फिक्स हो गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एजेंडा, तो 2015 में क्यों किया? तो अभी मैंने बता दिया, क्योंकि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पहले चल रहे थे। इसकी टाइम पीरियड जो 2015 तक का था, इसीलिए इसको ख़त्म होने के बाद ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एजेंडा आया था, ये कंसेप्ट चला था। ठीक है, आफ्टर द सक्सेसफुल, यहाँ पर मेंशन भी है, आफ्टर द सक्सेसफुल 15 ईयर प्लान डेवलपमेंट कॉल्ड एज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो मिलेनियम डेवलपमेंट आपको होपफुली ये समझ आ रहा होगा इसकी बैकग्राउंड क्या चल रही है। ठीक है, तो बैकग्राउंड में क्या है आपको बता दूं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कंसेप्ट कब लाया? 2012 के रियो डी जेनेरो कॉन्फ्रेंस में, काउंसिल में। ठीक है, तो लेकिन ये इम्प्लीमेंट कब हुआ? 2015 में। क्यों 2015 में हुआ? क्योंकि तब तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स चल रहे थे, जो 2000 से 2015 तक का जिसका टाइम पीरियड था। ओके, तो आगे आप देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या है। एक सेट ऑफ 17 पॉइंट्स टारगेट है। तो आपको ये आगे आपको अभी बताऊंगा मैं, ये पॉइंट आपको आगे डिस्कस करूंगा। डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन, तो आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन की गई थी रायो 20 कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिसका नाम था फ्यूचर वी वांट। डॉक्यूमेंट्री का नाम था, जो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे एक डॉक्यूमेंट्री रिप्रेजेंट की गई थी रायो 20 कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसका नाम था फ्यूचर वी वांट। प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ पोस्ट 2015, यानी 2015 के बाद का जो आइडिया है वो यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट्री में प्रेजेंट किया गया था। डेवलपमेंटल एजेंडा जो था किस में? फ्यूचर वी वांट के अंदर। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट्री प्रेजेंट की गई थी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स
इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट फॉर्मुलेटेड टू एक्ट पोस्ट 2015 के बाद जो है ये डेवलपमेंटल एजेंडा रहेगा। ये इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है। इट इज़ प्रोसीडेड बाय मिलियन। प्रोसीडेड का मतलब है यानी मिलीनियम डेवलपमेंट गोल के बाद कंटिन्यू में यही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यही चलेंगे। ठीक है, 2000 से 2015 तक मिलीनियम डेवलपमेंट गोल चले हैं। अब 2015 से 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चलेंगे। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो पॉइंट आपको याद रखना है वो सबसे पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर कितने गोल्स हैं। तो 17 गोल्स थे इसमें, 169 टारगेट्स और 304 इंडिकेटर्स थे। इंडिकेटर आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। 17 गोल्स और 169 टारगेट्स थे। किसके टारगेट थे ये? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के। ओके, तो एज प्रपोज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन, यूएन जनरल असेंबली ने प्रपोज किया था इसमें कि ये आपके 17 गोल्स और 169 टारगेट्स रहेंगे जो हमें अचीव करने हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के रहेंगे जो हमें अचीव करने हैं 2030 तक। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड कितना रहा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 तक का इसको टाइम दिया था कि ये 2030 तक कंप्लीट करने हमने। अब इसका एक और पॉइंट बता दो, इकोनॉमी, सोशल और इन्वायरमेंट, इसके 3 पिलर्स हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 3 पिलर्स आप याद रखने क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो कौन से हैं? इकोनॉमी, दूसरा है सोशल और तीसरा है इन्वायरमेंटल। ठीक है, ये 3 पॉइंट याद रखने। 3 पिलर्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, इकोनॉमी, सोशल, इन्वायरमेंट। इकोनॉमी, सोशल एंड इन्वायरमेंट। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज द एजेंडा टाइटल्ड, इस एजेंडे को टाइटल क्या दिया था? ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड। क्या था एजेंडा, इस टाइटल इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का? ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड। इसको हम दूसरा नाम देते हैं 2030 एजेंडा। ठीक है, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2 इसके नाम है, एक ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड और दूसरा है 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अडॉप्टेड बाय यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में अडॉप्ट किया था। तो आपको मैं ब्रीफली थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ इस पॉइंट पे, फिर हम आगे आते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कवर किए जाएंगे, बस आप तसल्ली से बने रहें, कंसंट्रेशन के साथ रहें और सीखने की नीयत से आप हमारे साथ बने रहें कि भाई यहाँ से हम सीख कर जाएंगे। पूरा कंसेप्ट याद करके इसी वीडियो के अंदर याद करना है। ठीक है, आपको चाहे आपको 15 से 20 मिनट लग जाए, लेकिन ये पूरा कंसेप्ट याद होना चाहिए आपको। ये मेरा आपसे वादा है, सिर्फ आपको कंसंट्रेशन से साथ में बने रहना है। आपको मैं बता दूं, सबसे पहले हमने पॉइंट देखा कि 2012 की रायो डी जेनेरो में कंसेप्ट लाया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। क्लियर? ठीक है, 2012 की रायो डी जेनेरो कॉन्फ्रेंस या काउंसिल में ये लाया गया। दूसरी पॉइंट हमने कहा कि ये 2015 से इम्प्लीमेंट हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, 12 में हो गया था, यूएन ने पास कर दिया था, लेकिन मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स का टाइम पीरियड 2015 तक था, इसीलिए उसके बाद ये कंटिन्यू में लाना था, तो इसीलिए 2015 से ये स्टार्ट किया गया। 2015 में इम्प्लीमेंट हुआ था, लेकिन कम इनटू फोर्स जो है 1 जनवरी, ये पॉइंट भी याद रखना है, 1 जनवरी 2016 से इसका टाइम शुरू हो गया था, ये फोर्स में आ गया था। कौन? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पर देखा जो वो था आपका, ये पॉइंट आपने देखा था, एक डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन की गई थी रायो 20 कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिसका नाम था फ्यूचर वी वांट। ठीक है, तो ये किसके ऊपर थी डॉक्यूमेंट्री फ्यूचर वी वांट? ये थी कि पोस्ट 2015 के बाद का जो डेवलपमेंटल एजेंडा है उसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, और इसी डॉक्यूमेंट्री से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कंसेप्ट निकल कर आया था। तो ये आपको आगे भी हम बताएंगे। तीसरा पॉइंट हमने कहा था जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये आपको पता ही है 2015 के बाद का जो है डेवलपमेंटल एजेंडा रहा है, जो मिलीनियम डेवलपमेंट गोल के बाद ही कंटिन्यू में ये कंसेप्ट आ गया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया मैंने कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कितने गोल्स हैं? 17 गोल्स और 169 टारगेट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट हमने कहा था इसके 3 पिलर्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के, वो कौन से? इकोनॉमी, सोशल और इन्वायरमेंटल पिलर्स। तो डेवलपमेंट गोल के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर्स आपको याद हैं, इकोनॉमी, सोशल एंड इन्वायरमेंट। उसके बाद एक और पॉइंट हमने यहाँ पर एजेंडे का जो 2 नाम है, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड और 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये आपको 5-6 पॉइंट यहाँ पर हमने कवर किए हैं, ये आपको पॉइंट वाइज याद रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। ये आपको अभी मैं बता चुका हूँ कि 17 गोल्स, 169 टारगेट्स और 304 इंडिकेटर्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के, जो यूएन का जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किए थे। ठीक है, तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कंसेप्ट आपको आ गया। अब यहाँ से क्वेश्चन, अभी रिसेंटली जो मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था अकाउंट असिस्टेंट पंचायत का, उसमें यहाँ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बता दूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की 4 कैटेगरीज हैं में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ एस्पिरेंट्स,
परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर। ठीक है, तो ये आपको 4 कैटेगरीज याद रखने। क्वेश्चन हमारा जो पूछा गया था वो था कि इंडिया कौन सी कैटेगरी में आता है, तो मैं आपको बता दूं इंडिया जो है यहाँ पर आता है परफॉर्मर कैटेगरी के अंदर। ठीक है, इंडिया। ठीक है, अगर हम स्टेट वाइज बात करें, नीति आयोग ने स्टेट वाइज जो इंडेक्स बनाया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, उसके मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वो फ्रंटर में आता है। तो ये 2 पॉइंट याद रखना है, फ्रंट रनर में आता है। तो आपको सबसे पहले डेफिनेशन याद रखनी है कि एस्पिरेंट्स कौन होते हैं। एस्पिरेंट्स होते हैं द स्टेट्स विच स्कोर 0 से 49, यानी 50 से 1 का, 50 तक का जो स्कोर कर रहे हैं किस में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में हम बात कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं एस्पिरेंट्स। ठीक है, जो 50 से कम स्कोर कर रहे हैं इसको अचीव करने में, इन गोल्स को। परफॉर्मर कहते हैं जो 50 से लेकर 64 तक अचीव कर रहे हो, स्कोर कर रहे हो, तो उनको परफॉर्मर कहते हैं। और इंडिया जो है वो 64 से कम स्कोर में आता है। तो फ्रंट रनर कहते हैं जिसको, जो 65 से लेकर 99 तक का स्कोर कर रहे होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में, तो उनको हम फ्रंट रनर कहते हैं। और फाइनली अचीवर जो 100% सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर चुके हैं, तो इनको अचीवर कहते हैं जो 100% स्कोर कर चुके हैं। देखो अचीव एक याद कराने के लिए आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं। एस्पिरेंट्स होता है जो सीख रहा है। ठीक है, तो 50 से कम जो अभी भी स्कोर कर रहे हैं, कुछ गोल्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको अचीव कर रहे हैं, तो एस्पिरेंट के बाद आ गया परफॉर्म करने वाला। पहले सीखता है फिर परफॉर्म करता है बंदा, फिर फ्रंट रनर होता है, लोगों को सिखाता है, फिर फाइनली जो अचीव कर लेता है। ठीक है, ऐसी कैटेगरी में हम समझ सकते हैं एस्पिरेंट्स, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर्स। तो उसके बाद आपको स्कोर डिवाइड करना है 0 से 50 एस्पिरेंट। ठीक है, 50 से 64 परफॉर्मर। ठीक है, फ्रंट रनर आ गया 65 से लेकर 99। तो अचीवर आपको याद रहेगा कि अचीव जिसने कर लिया 100%। ठीक है, तो 3 कैटेगरी का आपको याद रखना है। एस्पिरेंट्स 50 से कम, ठीक है, 49 से कम। बीच में 2 ही बचे हमारे 50 से, आपको एक ही याद रखना, उसका मतलब है वो है परफॉर्मर, दूसरे नंबर पर 50 से 64 से आगे 99 और देन 100। तो आई होपफुली ये आपको याद हो गया होगा। इसके बाद हम थोड़ा इंडेक्स पे आ जाते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडियन इंडेक्स 2021 का जो इंडिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इंडेक्स शो किया है, एक्चुअल में यूएन ने ये अब कंट्री वाइज छोड़ दिया कि भाई आप कंट्री लेवल पे भी आप इसका एक इंडेक्स बना सकते हो, इसकी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो। तो इस हिसाब से नीति आयोग ने ये एक इंडेक्स बनाया है। तो इसमें आपको मैं बता दूं टॉप परफॉर्मर्स और वर्स्ट परफॉर्मर आपको याद रखना है। टॉप परफॉर्मर की बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केरला जो है रिटेन इज फर्स्ट रैंक इन द स्टेट टू स्कोर 75। तो 75 स्कोर करके केरला नंबर 1 पे आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में। ठीक है, टॉप परफॉर्मर की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें बहुत हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु लुक सेकंड नंबर पे हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु हैं जो 74 स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड भी अब हो सके तो याद रख लो। अगर हम वास्ट की बात करें, सबसे कम स्कोर कौन कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में, तो वहाँ पर बिहार का नाम है जो 52 स्कोर कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में, और झारखंड दूसरे नंबर पर है, असम तीसरे नंबर पर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, वर्स्ट परफॉर्मर बिहार, टॉप परफॉर्मर केरला। और यूटीज़ की बात करें तो यूटीज़ के अंदर, यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर चंडीगढ़ जो है वो टॉप लेवल पे आ रही है जो 79 स्कोर कर रही है, और दिल्ली जो है दूसरे नंबर पे 68 स्कोर कर रही है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। आपको होपफुली ये इंडेक्स याद हो गया कि केरला नंबर 1, ठीक है, लास्ट पे बिहार, और यूटीज़ में चंडीगढ़ नंबर 1। ठीक है, तो ये इंडेक्स आपको अभी अभी याद करना, मैंने कहा इसको पेंडिंग नहीं रखना है, चाहे 5 मिनट आप लेट हो जाओ इस वीडियो में, तो लेकिन ये कंसेप्ट जितने भी हैं आपको रिवाइज करना है। अगर आपको याद नहीं होता एक बार फिर से वीडियो 2 बार वीडियो इसको देख लो आप, चाहे 2x की स्पीड में देखो, लेकिन देखो, और आपको ये याद करना है, ये कंसेप्ट क्लियर करना है। टाइम बहुत कम बचा है एग्जाम के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट अगर हम बात करें, ओवरऑल यूनाइटेड नेशन ने रिपोर्ट सबमिट की है, प्रेजेंट की है, तो उसको हम अगर देखें तो 2021 की अगर हम बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट को हम 2021 का जो रिपोर्ट है इसको डिकेड ऑफ एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है कहा गया है। और दूसरी बात, फिनलैंड ओवरऑल इंडेक्स में हाईएस्ट रहा है जो 85.90 स्कोर कर रहा है, फॉलोड बाय स्वीडन एंड डेनमार्क। ठीक है, 2021 की बात करें, लेकिन 2020 का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो 21 का हम लेकर आए हैं आपके सामने, ज़्यादातर क्वेश्चन 2020 का देखने को मिलता है। तो 2020 के हिसाब से स्वीडन जो है नंबर 1 पे थी। ठीक है, 2021 में फिनलैंड नंबर 1 पे आ गई और स्वीडन 2 पे चलेगी। तो आप होपफुली आपको दोनों नाम याद रखने हैं। 2020 का पूछा तो स्वीडन
और 2021 का पूछा तो फिनलैंड टॉप पे है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में। ओके, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक और बात मैं आपको बता दूं, 2020 के हिसाब से 117वें नंबर पे आता है इंडिया, 117 नंबर पे, ठीक है, 2020 के हिसाब से। अगर 2021 के हिसाब से बात करें तो 120 नंबर पे आता है इंडिया, 3 नंबर और नीचे चला गया इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में। तो दोनों ये पॉइंट याद रखना, क्या इंडिया 117 नंबर पे आता है 2020 के डाटा के हिसाब से, और 120 नंबर पे आता है 2021 के डाटा के हिसाब से। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। आइए हम अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं। आपको अभी बता चुका हूँ, वो हैं 17 हैं, ठीक है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आपको याद रखना है। तो याद किस तरह से रख सकते हैं, एक ट्रिक मैं छोटी सी आपके लिए लेकर आया हूँ, तो आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखो सीक्वेंस आपको कैसे याद रखनी है, सीरियल वाइज ये होते हैं। तो आपको सबसे पहले है ना एक स्टोरी याद रखनी है कि नो पॉवर्टी, यानी अगर गरीबी नहीं होगी तो क्या होगा, भूखमरी नहीं होगी, मींस नो ज़ीरो हंगर, हंगर मींस भूखमरी। अगर गरीबी नहीं होगी तो भूखमरी नहीं होगी, मींस ज़ीरो हंगर। अगर भूखमरी नहीं होगी उसका मतलब हम हेल्थी होंगे और वेल बीइंग होंगे, यानी हमारी सेहत ठीक होगी अगर भूखमरी नहीं होगी। तीसरा पॉइंट, ठीक है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। चौथा पॉइंट कह रहा है अगर हम सेहतमंद होंगे तो हम क्वालिटी एजुकेशन ले पाएंगे, हम अच्छी एजुकेशन भी ले सकते हैं। तो ये चार करके आपको याद रखना है। तो पहला हमने क्या ट्रिक बताई कि भूखमरी नहीं होगी तो सॉरी गरीबी नहीं होगी तो भूखमरी नहीं होगी, भूखमरी नहीं होगी तो हम हेल्दी होंगे, हम हेल्दी होंगे तो हम एजुकेशन, गुड क्वालिटी एजुकेशन ले पाएंगे, ठीक है। 4 पॉइंट। अगर हम एजुकेशन अच्छी लेंगे तो हमें जेंडर इक्वलिटी का कंसेप्ट आ जाएगा, गर्ल्स और बॉयज़ में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, ठीक है। तो जेंडर इक्वलिटी आ जाएगा हमारे अंदर तो हम समझदार हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, क्लीन वाटर और सैनिटेशन, क्लीन वाटर का यूज़ करेंगे और वाटर को क्लीन रखेंगे और सफाई भी रखेंगे, क्योंकि हमारे अंदर तहज़ीब आ चुकी है जेंडर इक्वलिटी की वजह से। तो ये 6 पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो हम अगर समझदार हो गए, तहज़ीब आ गई, तो हम क्या करेंगे, हम अच्छी जो है हम एफोर्डेबल एनर्जी का यूज़ करेंगे, हम एलईडीज़ का यूज़ करेंगे, एनर्जी को बचाएंगे, कंजर्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें डिसेंट वर्क चाहिए, यानी अगर हम एफोर्डेबल कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे तो हमें उसके लिए पैसे चाहिए होंगे। तो पैसे के लिए हमें क्या करना होगा, डिसेंट एक अच्छा सा वर्क चाहिए होगा, तो अच्छा सा काम चाहिए होगा, इकॉनमिक ग्रोथ होगी इससे हमारी। देखो हम काम करेंगे, चाहिए हमें करने के लिए, तो काम कहाँ मिलेगा, हमें इंडस्ट्रीज़ में मिलेगा। पॉइंट नंबर 9, इंडस्ट्री और इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हमें इंडस्ट्रीज़ में काम मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। देखो इंडस्ट्रीज़ में काम मिलेगा तो इससे क्या होगा, इंडस्ट्री में सभी काम करेंगे तो रिड्यूस इनइक्वालिटी यहाँ पर कम होगी, सबको बराबर ही देखा जाएगा इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो इस तरह से क्या होगा कि हम काम करेंगे तो हम सिटीज़ में डेवलप होंगे, हम अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट हो जाएंगे तो सस्टेनेबल सिटीज़ बनेंगी। तो इस तरह से सिटीज़ बनेगी, कम्युनिटीज़ बनेगी, कम्युनिटीज़ बन जाएगी, सिटीज़ में हम आ जाएंगे तो हमारे अंदर एक हम कहेंगे एक हमारी जो सोशल डेवलपमेंट है वो हो जाएगी, जिसकी वजह से हम रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे कंजप्शन के हिसाब से, वो प्रोडक्शन के, यानी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल हम सस्टेनेबली करेंगे, यानी फ्यूचर के लिए बचा कर रख कर करेंगे, सोच समझ से करेंगे, एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे किसी चीज़ को। तो इस तरह से क्या होगा, अगर हम अच्छे से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे रिसोर्सेज का, तो क्लाइमेट जो है वो सेफ़ रहेगा। तो क्लाइमेट सेफ़ रहेगा अगर, तो जो बिलो वाटर लाइफ है, यानी फिशेस होगी या पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, उनकी ज़िंदगी बच जाएगी। और इसके साथ साथ लैंड पर रहने वालों की भी, जो प्लांट हो, एनिमल्स हो, उनकी भी लाइफ को कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो सेफ़ रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि एक पीस और जस्टिस कायम हो जाएगा सारी दुनिया के अंदर, और जिससे क्या होगा कि पार्टनरशिप्स जो है वो हम पार्टनरशिप में रहेंगे इस गोल को अचीव करने के लिए। तो आपको ये ट्रिक का कोई लॉजिक नहीं होता, जैसे एक दो बार आप इसको पढ़ लो और एक दो बार इसको ट्रिक को आप लगा लो तो खुद आपको याद हो जाएगा ये कंसेप्ट। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। होपफुली कि आपको ये कंसेप्ट याद हो गया होगा, ठीक है। मोटा मोटा आपको मैं रिवाइज करवा दूँ तो क्या हमने देखा, पहले आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मीनिंग आपको यहाँ पर बताया गया। इसका मतलब क्या है कि जो आपको जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, यानी ऐसा ना हो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए आप कुछ छोड़ो ही ना, यानी एक्सप्लॉयटेशन नहीं करनी है, गलत इस्तेमाल नहीं करना है।
दूसरा हमने कहा था ब्रूडलैंड कमीशन। आपको मैं थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड बता दूं, 1992 में आर्ट समिट हुई थी, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, कुछ जो कंसेप्ट इसमें अगर आपको लग रहा है कि मिसिंग है या आपको लग रहा हो कुछ भी कंसेप्ट इसमें रहता है, तो वो आपको मैंने पहले ही बता चुका है। हमारे 5 टॉपिक हैं जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर की इकॉनमी में, ठीक है। 5 टॉपिक पे 5 ही लेक्चर हम ला रहे हैं। जैसे आज का एक लेक्चर हो गया है, तो इस लेक्चर के बाद एक इसी टॉपिक पे एक एमसीक्यू लेक्चर आएगा। एमसीक्यू के अंदर जो पॉइंट बच रहे हैं या इसकी रिवीजन भी हो जाएगी, उसके साथ साथ जो जो पॉइंट बच रहे हैं उसके हम एमसीक्यूज भी आपको एमसीक्यू में वो क्लियर कर देंगे। तो यानी ये पूरा कंसेप्ट 2 वीडियो में, एक थ्योरी की वीडियो होगी और एक एमसीक्यू वीडियो होगी। दोनों वीडियोज़ में एक पूरा कंसेप्ट हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से 5 थ्योरीज़ की और 5 एमसीक्यूज़ की वीडियो होंगी। 10 वीडियो के अंदर इकॉनमी फॉर जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर की हम कंप्लीट कर देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको आपने ज्वाइन करना है। तो इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन आती रहेंगी वीडियोज़ की, तो आप ये इकॉनमी का सिलेबस कवर कर पाओगे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट की वीडियोज़ भी हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।